स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। तो चलिए आज वाली वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण का एमसीक्यूज। इसके साथ में हम लोग बजट भी देखेंगे। बजट से क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो बाई सपोज का केस है, अगर क्वेश्चन आ जा रहा है तो आपको वो छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 से 2019-20 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि दर अनुमानित है? ऑप्शन है 4.8, 5.5, 6.6 या 7.0। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 2011-12 से 2019-20 औसत वृद्धि दर पूछा है। ठीक है, वृद्धि दर तो आपका 5.3 है, औसत कितना लिखा था हमने? 5.5। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए क्या पूछा है, कृषि में वृद्धि पूछा है। वृद्धि कितने की हुई है? पहला है 3.3, 5.4, 4.9 या 6.0। तो वृद्धि हुई है आपका 3.3 की। ठीक है, औसत ये आपका कृषि की वृद्धि 3.3। इसका औसत कैसे याद किया था हमने? इसका 3 गुना किए थे ना, 9, और इसका 1 बढ़ा दिए थे 4। 4.9 का वृद्धि हुआ, सॉरी 4.9 का आपका औसत होगा। वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? स्थिर भाव में किस क्षेत्र का योगदान पूछा है? कृषि, उद्योग, सेवा या विनिर्माण? ये विनिर्माण तो होगा ही नहीं, क्योंकि विनिर्माण आपका उद्योग के अंदर आ जाता है। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है आपका? कृषि क्षेत्र का योगदान 16.81%, उद्योग क्षेत्र का 46.19। ठीक है, 19 ही होगा यहाँ पे, 91 गलती से लिखा गया है, मानवीय भूल। और सेवा क्षेत्र पे 37%। तो देख लीजिए किसका ज्यादा दिख रहा है? उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष में देखा गया है? जीएसडीपी में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष देखा गया है? कृषि में बोला है ना, तो इसका जो सही आंसर, पहला ऑप्शन देख लीजिए, 2014-15, 15-16, 17-18 या 18-19। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 18-19। 18-19 में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखा गया, और सबसे ज्यादा कमी कब देखा गया? आपका 17-18 में। यहाँ पे सबसे ज्यादा कम और नीचे वाले में सबसे ज्यादा वृद्धि। इसको कैसे याद रखेंगे? कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा कब हुआ था? 2018 में चुनाव हुआ, और आए कौन? आपके भूपेश काका आए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो भूपेश काका के आने के बाद पहला कार्यालय इनका 2018-19 का ही था। तो इसी वाले टाइम पे आपका ग्रोथ हुआ सबसे ज्यादा। ठीक, और लास्ट सबसे कम कब हुआ ये कैसे याद रखेंगे? तो चौरू वाले बाबा का लास्ट कार्यकाल यही है, 2017-18। इसी टाइम पे सबसे ज्यादा कम हुआ। बस याद रखने के लिए, ऑफेंड मत हो जाइएगा इससे। वर्ष 2019-20 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि है? 4, 5, 5.3, 6.6। इसे हमने ऊपर ही देखा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 5.3। वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? उद्योग क्षेत्र का पूछा है। उद्योग का कितना था? 46.19 था ना, यही सही हो जाएगा। राज्य में किस वर्ष में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर नेगेटिव रहा? 2011-12, 14-15, 17-18 या 18-19? याद करिए हमने कैसे याद किया था इसे। 2014 में मोदी जी आए, पहला कार्यालय कब हुआ उनका? 2014-15 में। इस साल उद्योग गया नेगेटिव में, ये रहा 7वां का 2014-15। उसके बाद 2015-16 इस साल गया आपका कृषि नेगेटिव में, 1 साल का गैप। उसके बाद 1 साल बाद और कृषि दोबारा नेगेटिव में गया। वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी में स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान? 35, 37, 41 या 43? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, 37% का योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 83,075, 85,025, 93,075 या 95,001? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछा आपका? स्थिर मूल्य पर पूछा है ना। स्थिर मूल्य पे तो ये है आपका 83,075। तो प्रचलित पूछेगा तो प्रचलित में कितना है? प्रचलित पूछेगा तो प्रचलित में करेगा 1,12,318। और निवल में पूछेगा तो निवल में कितना होगा? निवल में होगा आपका 98,281।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है, प्रचलित मूल्य बोला है ना, अभी ऊपर ही तो देखा हमने प्रचलित मूल्य पर 1,12,318, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन व उत्खनन क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? खनन व उत्खनन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे हमने नोट्स में कवर नहीं किया है, इसे ध्यान रखिएगा। 9.5, 10.2, 7.2 है, 11.72, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 11.72। अब एग्जैक्ट याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका खनन व उत्खनन क्षेत्र जो रहता है हमेशा इसी के पास रहता है, 11, 10 इसके आसपास ही रहता है हमेशा ये। वर्ष 2019-20 में टिन एस का भारतीय स्तर पर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है? 60, 70, 85 या 100? तो टिन में आपको पता है उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, तो 100%। वर्ष 2019-20 में किस खनिज में देश के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? लोहा, कोयला, बॉक्साइट या टिन? तो टिन तो मैंने बताया ना कि इसमें नंबर 1 है। उसके अलावा कोयला भंडार में हम लोग तीसरे नंबर पे हैं और उत्पादन में हम लोग पहले नंबर पे हैं। डेटा इकोनॉमिक सर्वे का ही लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और भी है खनिज के डेटा और भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा लीजिएगा। तो कोयला पे भी हम लोग नंबर 1 पे हैं, उत्पादन पे, तो इसका 2 आंसर निकल के आता है। लोहा में हम लोग 3rd नंबर पे हैं भंडार पे, और 2nd नंबर पे उत्पादन पे। लोहा पे पहले नंबर पे कौन है? उड़ीसा। वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक कर राजस्व में वृद्धि दर कितना अनुमानित है? कर राजस्व में वृद्धि दर पूछा है, ठीक है। 11.2, 14.9, 16 या 18.3? ये भी अलग क्वेश्चन है, इसे करिएगा आप 14.9। वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? योगदान पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 1.6, 3.2, 2.9 या 4.0? तो ये है आपका 2.9, हमेशा इसी के आसपास रहता है। 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 आसपास। वृद्धि कितना होता है? पॉइंट में वृद्धि होता है, 0.91 ऐसा करके। लेकिन ये देखा गया है कि 2011-12 से 2018-19 से 19-20 तक जो वानिकी का योगदान है वो लगातार कम हो रहा है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? विनिर्माण डाला हुआ है यहाँ पे, विनिर्माण ध्यान दीजिएगा। 16.0, 12.4, 15.3 या 18.0? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 15.34। ये भी इसी के अगल बगल ही रहता है हमेशा। वर्ष 2018-19 में राज्य में कुल खनिज राजस्व कितना है? 4141, 5545, 6911 या 6110? तो इसे हमने नोट्स में कवर किया है, 6110.25। राज्य में मुख्य खनिज में सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज कौन सा है? लोहा, कोयला, डोलोमाइट या चूना पत्थर? तो सर्वाधिक रॉयल्टी दर तो आपको इससे मिलता है 450 रुपए। कोयला से कितना मिलता है आपको? कोयला से 145 रुपए मिलता है। डोलोमाइट से आपको मिलता है 75 रुपए, और चूना पत्थर से मिलता है आपको 80 रुपए। बॉक्साइट बच गया जो नहीं है, बॉक्साइट से मिलता है आपको 140 रुपए। राज्य में सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकान है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? राजनांदगांव। और बिलासपुर में सबसे ज्यादा आपका राशन कार्ड है। राज्य में कुल कितने राशन कार्ड जारी किए गए हैं? तो अप्रोक्स भी याद रखेंगे तो ये आपका 65 लाख करीब। 90% जो है आपके बीपीएल वाले हैं और 10% जो है एपीएल वाले हैं। एक कारण ये भी है कि छत्तीसगढ़ जो है पूरे इंडिया पे सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। इतने परसेंट लोगों का तो आपका बीपीएल पे राशन कार्ड है, जिनका नहीं भी है वो भी बीपीएल में बनवा के रखे हैं। 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? 12,50,000, 14,45,000, 15,48,000 या 18,20,000? तो इसका जो सही आंसर है 15,48,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं आपके ऑप्शन दूर दूर रहते हैं। लगभग 15 लाख भी याद रखते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। चलिए बजट देख लेते हैं और खत्म करते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट का पूरा पोर्शन। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, ग्रामीण बजट व विकास, इसे देख लीजिए एक बार।
2018-19 में लगभग 37.34 लाख परिवारों को रोजगार मिला, महिलाओं का प्रतिशत इतना था, सितंबर 2019 तक इतना था। ठीक है, ये तो आपने अपडेट कर ही लिया होगा अभी तक। 2019-20 के आंकड़े देखें तो ग्राम पंचायत अपने पास बढ़ गए हैं ना, 11,664 हो चुका है, जनपद पंचायत 146 है और जिला पंचायत 27। अभी 27 ही है, ठीक है, अभी 27 ही करिएगा। मैं आपको डेटा के आंकड़े बता रहा हूँ। नगर पंचायत जो है वो 109 हो चुका है, नगर पालिका परिषद 43 और नगर पालिका निगम आपका 13 है। मनरेगा 100 दिन का काम मिलता था और 50 दिन जो है राज्य सरकार देती है, और कितना पैसा मिलता है इनको, 176 रुपए पर डे का। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में इसे बढ़ा के 202 रुपए कर दिया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बजट देख लेते हैं, बजट में क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं आपको समझा दूं। देखिए बजट, इसमें इस साल का जो बजट था अपना, इनकम हमने जो रखा हुआ था कि इतना पैसा आएगा, वो था आपका 91,542, यानी कि पिछले साल का बजट है। एक्सपेंडिचर 90,909 इतना का खर्च होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो पैसा बच रहा है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपका निकल के आएगा राजस्व अधिक के इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कितना आ रहा है 115 ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसे याद रखिएगा 115। अब देखिए आपका 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे, बता देता हूं मैं। 18-19 में एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया। राजस्व प्राप्तियां होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है इसे इंग्लिश में, मतलब उधारी वाला जो पैसा ले रहे हैं आप, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा राजस्व प्राप्ति। इसके अंतर्गत अलग अलग चीजें आती है, जैसे इसमें एक आता है कर, इसमें आता है गैर कर, और एक चीज और आता है जो अनुदान मिलता है आपका सेंटर के साइड से, वो भी तो आता है ना, लेकिन वो जरूरी नहीं है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। आपको क्या क्या याद रखना है कि पिछले साल के कंपेयर पे इस साल राजस्व प्राप्ति में 7.7% का उछाल देखा गया है। पिछले साल के राजस्व प्राप्ति से इस साल के राजस्व प्राप्ति में 7.7% का उछाल है। कर राजस्व का जो योगदान रहता है आपके राजस्व प्राप्ति में, वो रहता है ये 63.76%। ये पूछा था 2017 के पेपर में। आप इसको 65% अप्रोक्स भी याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर मिलेंगे इसके, एग्जैक्ट नहीं पूछता है यहां से क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गैर राजस्व ये है आपका 35%, अप्रोक्स में 35 याद रखिए, इसे 65 याद रखिए। और कर राजस्व में कितना उछाल देखने को मिला आपका, 5.9% का उछाल देखने को मिला है लास्ट ईयर के कंपेयर पे। तो ये था आपका बजट। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो पे मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो और पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका थैंक यू।